अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा करते हैं। डियर स्टूडेंट, फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के कहकशा उर्दू हिस्सा दोम के चैप्टर 6 बागो बहार यानी दास्तान मीर अमन देहलवी है, इसके 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ, जो सारा का सारा आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की इस क्लास में जहाँ तक क्वेश्चन होगा वहाँ तक कवर करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। ऐसे में चाहिए कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का स्टडी करना, अध्ययन करना काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है इंशाइया, ऑप्शन डी है दास्तान। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी दास्तान। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है सबरस, ऑप्शन बी है फसाना आज़ाद, ऑप्शन सी है बागो बहार, ऑप्शन डी है फसाना अजायब। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी सबरस। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही आंसर होगा ए यानी दास्तान। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी 4। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है। ऑप्शन ए है फसाना अजायब, ऑप्शन बी है बागो बहार, ऑप्शन सी है सबरस, ऑप्शन डी है आराइश महफिल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी बागो बहार। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, दास्तान सबरस के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए है वली दक्कनी, ऑप्शन बी है मुल्ला वजही, ऑप्शन सी है रतन नाथ सरशार, ऑप्शन डी है रजब अली बेग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी मुल्ला वजही।
स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए है लुत्फ़, ऑप्शन बी है इंशा, ऑप्शन सी है अफसोस, ऑप्शन डी है अमान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी लुत्फ़ मीर अमन का तखल्लुस था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? ऑप्शन ए है क़िस्सा चहार दुर्वेश, ऑप्शन बी है गुलजार नसीम, ऑप्शन सी है गुलसिता, ऑप्शन डी है नौ तर्ज मुरस्सा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी क़िस्सा चहार दुर्वेश। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज़ है? ऑप्शन ए है चौथे दुर्वेश की, ऑप्शन बी है तीसरे दुर्वेश की, ऑप्शन सी है दूसरे दुर्वेश की, ऑप्शन डी है पहले दुर्वेश की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी चौथे दुर्वेश की। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपया माहाना पर हुई? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 50। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी 40 रुपया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, बागो बहार किस दुर्वेश की कहानी से माखूज़ है? स्टूडेंट ऑप्शन ए है दूसरे दुर्वेश की, ऑप्शन बी है पहले दुर्वेश की, ऑप्शन सी है चौथे दुर्वेश की, ऑप्शन डी है तीसरे दुर्वेश की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी चौथे दुर्वेश की। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, बागो बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है? स्टूडेंट ऑप्शन ए है लखनऊ स्कूल, ऑप्शन बी है दिल्ली स्कूल, ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन डी है दारुत तर्जमा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? ऑप्शन ए है गुलसिता, ऑप्शन बी है सियासतनामा, ऑप्शन सी है बोस्तान ख़याल, ऑप्शन डी है अखलाक़ मुहसिनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी अखलाक़ मुहसिनी। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? ऑप्शन ए है आसिफुद्दौला, ऑप्शन बी है जॉन कलक्रिस्ट, ऑप्शन सी है नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा जॉन कलक्रिस्ट यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है,
कि बागो बहार किस सन में लिखी गई। ऑप्शन ए है 1810, ऑप्शन बी है 1801, ऑप्शन सी है 1880, ऑप्शन डी है 1850। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा कि बागो बहार सन 1801 में लिखी गई। स्टूडेंट आप चलते हैं सवाल नंबर 16 में पूछा गया है मीर अमन देहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है। ऑप्शन ए है फसाना-ए अजायब, ऑप्शन बी है बागो बहार, ऑप्शन सी है क़िस्सा चहार दुर्वेश, ऑप्शन डी है आराइश महफिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी बागो बहार। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपये का इनाम मिला। ऑप्शन ए है 200 रुपये, ऑप्शन बी है 300 रुपये, ऑप्शन सी है 400 रुपये, ऑप्शन डी है 500 रुपये। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी 500 रुपये। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली। ऑप्शन ए है पूरन मिल, ऑप्शन बी है सूरज मिल जाट, ऑप्शन सी है घोरन मिल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी सूरज मिल जाट। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए है दोस्ती का, ऑप्शन बी है भाई का, ऑप्शन सी है बाप बेटे का, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी दोस्ती का। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 20 में पूछा गया है बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मीर अमन, ऑप्शन सी है मीर असर, ऑप्शन डी है मीर हसन आज़ाद। स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी बागो बहार के मुसन्निफ़ यानी राइटर मीर अमन हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 21 में पूछा गया है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। स्टूडेंट ऑप्शन ए है ख्वाबो ख़याल, ऑप्शन बी है गंज खूबी, ऑप्शन डी है नौ तर्ज मुरस्सा, ऑप्शन डी है फसाना-ए अजायब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी मीर अमन की दूसरी किताब का नाम गंज खूबी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 22 में पूछा गया है किस सिंफ में मा फ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर की कार्रवाई होती है। स्टूडेंट ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है इंशाइया, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी दास्तान। स्टूडेंट अब हम आखिरी क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है रामपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कायम किया गया था। तो स्टूडेंट आपका यहाँ तमाम के तमाम क्वेश्चन और आंसर 23 का 23 मुकम्मल हो गया। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो मैं आपसे लिहाजा गुजारिश करता हूँ कि आप लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।